हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन में, जहाँ पे सीरीज चल रहा है यूपी कैटेट जनरल नॉलेज, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जिसका हम आज पार्ट सेकंड देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो ये थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व या एंटी क्लॉकवाइज। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये चांदी है। ओके। सो अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो ये बाल गंगा लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये है देवनागरी लिपि। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो ये दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत, मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो ये अवधी में लिखी गई थी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो ये उदयभान हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो ये एथेंस यूनान से हुई, जो कि 1896 में शुरू हुआ। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता गया? तो ये हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो ये 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 साल बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये कहाँ होने वाले थे? टोक्यो जापान में होने थे, बट कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो पाए। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो है कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद ने दिया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किस रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त ने की। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? कैल्शियम के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो ये गुर्दे में किया जाता है, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से
किया गया था, तो ये रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जापान की जुनाको तबाई। ओके। पीलिया किस अंग का रोग है, तो ये यकृत या लीवर का है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित, तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो ये मैग्नीशियम होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एलपीजी गैस में क्या होता है, ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो ये थे अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो ये लाला हरदयाल थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की, तो ये गुरु अंगद देव ने शुरू की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो ये है ऋग्वेद। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जो तक्षशिला में था, जो कि अब बिहार में पड़ता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, तो ये ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं, 206 हड्डियां हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। प्रकाश की गति कितनी होती, तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया, तो कोपरनिकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, खगोलीय दूरी से है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, तो खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 163, चार मीनार कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, दिल्ली में। यहाँ कन्फ्यूज होने की एकदम ज़रूरत नहीं है आपको, चार मीनार हैदराबाद, कुतुब मीनार दिल्ली, दोनों एकदम सटीक याद रखनी है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में। ये भी आपको एकदम तैयार रखना है। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, तो ये सिंगापुर में की गई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जन्म दिवस को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया, ये महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया, नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो ये भी नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया, ये मंगल पांडे ने कहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। ओके। भारत का नेपोलियन
किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो ये राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के ने की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी। भा सॉरी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये है भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, क्योंकि इन्होंने ही फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पे फिल्म पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, ये रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 198। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? पहला प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट, इसे छोड़ा गया 1975 में। कब छोड़ा गया? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 199। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। क्वेश्चन नंबर 200। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 201। घेंघा रोग किस कमी से होता है? आयोडीन। कौन से ग्रंथ इंसुलिन स्रावित करते थे और अग्नाशय है? डूरंड कप संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है। तो आज के 100 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।